वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देखने में प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जैसा कि देख रही है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पर आधारित जी के क्वेश्चन है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन को देख रहे हैं दोस्तों, तो सही ऑप्शन को बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री थे जो सर्वाधिक समय तक इसने अपने शासन को चलाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, ये आपसे पूछा गया है। 2 हुआ है, 3, 4 या 5 हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर इसमें क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है अभी तक बताइए कितने प्रधानमंत्री की मौत हुई है जो अपने पद पर आसीन थे। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो आप बता सकते हैं कि उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, या उच्च सदन में अल्पमत का, या निम्न सदन में अल्पमत का। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो सही ऑप्शन को चुनकर बता सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, तो आप बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाए कि प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह है। तो दोस्तों इसका आंसर को बता सकते हैं। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है, तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, वो कौन है। जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है या मोरारजी देसाई है। तो दोस्तों इसका आंसर को बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक बार प्रधानमंत्री पद से हटने के पश्चात दोबारा पद पर वो अपने आसीन हुआ और पद को संभाला था। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है, तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आपके पास दिया हुआ है। तो इसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे कूट भाषा में बताइए कि कौन कौन का क्रम किस तरह का था। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले आपका था जवाहरलाल नेहरू था, इस चीज़ को जान रहे हैं, और उसके बाद आपका था कौन, इंदिरा गांधी। तो पहला हो गया ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद हो गया 1, यानी 2 और 1 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। अगर क्वेश्चन को देखा जाए कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है, संविधान द्वारा गठित है या परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपर्युक्त सभी सत्य हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये संविधान के द्वारा गठित ऐसा पद है जो भारत के प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये पूछा है। तो राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मनमोहन सिंह इज राइट आंसर। यहाँ से सवाल आपके पास ऐसा दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, ये नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं, आप बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप कैसे सवाल देंगे, कैसे जवाब करेंगे, आप इसका आंसर जरूर बताइए। तो आप
समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचित नहीं होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, चयनित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज 100% राइट आंसर। इस क्वेश्चन को यहाँ से देखा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, यानी ए नंबर क्या है आपका पॉजिटिव होगा। ये सत्ता दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है, वो कौन सा प्रधानमंत्री है। बीपी सिंह है, एचडी देवगौड़ा है, चंद्रशेखर हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं, कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था, कौन है। यानी कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का जब शपथ ले रहा था तो उस समय वो राज्यसभा का सभापति सदस्य भी था। वो व्यक्ति कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वो व्यक्ति आपका है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखें कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, वो मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, या इंदिरा गांधी हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। जैसे कि देख रहे कह रहा है कि मंत्रिमंडल संघी की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका दोस्तों बताइए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को यदि देखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, 61, 70, 75 या 85। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं ये संसद अनुच्छेद में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 75 का नियम ये पालन करता है। थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह इज राइट आंसर। इसी की क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसे कहा जाता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। जैसे कि क्वेश्चन को आ रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, कौन सा है, क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो ये देखिए दोबारा प्रधानमंत्री जो बने थे, जवाहरलाल बने थे, इंदिरा गांधी भी बने थे, अटल बिहारी भी बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो सभी ऑप्शन को देखें और आंसर बतावें। तो दोस्तों इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन यहाँ से देखें कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुजराल या एचडी देवगौड़ा। तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों बतावें सही आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एचडी देवगौड़ा इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, कौन है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर बताए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। इसे कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका कमेंट में आप आंसर दें, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।